हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? चलिए फिर से क्या बोलते हैं कि जो हम लोग सर्कल से संबंधित जो प्रश्न पढ़ रहे थे उसका कुछ प्रश्न ही कल हो पाया था, तो आज उस चैप्टर को हम लोग प्रयास करेंगे कि खत्म कर दें और कोशिश करेंगे कि जैसे कल आसान विधि से हम लोग बनाने की प्रयास करें, आज भी बनाएंगे। जो आउट ऑफ क्लास इस वीडियो को देखेंगे उससे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग बहुत कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस कोशिश करें कि हमारा जो फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल जो यूट्यूब फैमिली है उससे जुड़े और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं। चूँकि हम लोग इससे जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, नोट्स होता है, मैं बना चुका हूँ। जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे आउट ऑफ क्लास या ऑफलाइन जो भी बच्चे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले इस कक्षा का, इस सेशन का, इस चैप्टर का 2 क्लास हो चुके हैं, उसे आप जरूर हमारे चैनल पर विजिट करके देख लेंगे। बच्चों आज जो हम लोग ने जो क्वेश्चन बाकी था, है ना, जो क्वेश्चन बाकी था उसे हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग 6 नंबर तक बनाए थे, आज प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था कल, आज हम लोग जल्दी जल्दी से प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है बच्चों। कहीं कहीं पर मल्टीप्लाई में अगर जल्दी जल्दी करने बोलूंगा, जहां पर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो तो कीजिएगा, चूंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, क्या हो सकता है, कैसे बना सकते हैं। मैंने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म नोट करने आप लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्म नोट किए हैं, है ना। सभी कोई नोट्स को बाहर रखेंगे, मैं पूछूंगा कुछ कुछ, उसको बीच में बताइएगा, है ना। देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे ना। रेडी, पहले देखेंगे। पहले तो बोलता है कि एक सर्कल का, सुनो, ए धीरे धीरे निकालेंगे और देखेंगे, सभी कोई प्रॉपर बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से। बोलता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण आंतरित करता है। मान लेते हैं सर कि ये एक सर्कल है, ठीक है सर, कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये एक प्रकार का क्या है, सर्कल है, और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण आंतरित करता है, 120। मतलब मोटा मोटी माना जाए कि इसका बात कर रहा है कि एक ऐसा है, ये है बच्चों, ये ए है और क्या है, बी है, और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण आंतरित करता है, 120, और इसका जो रेडियस है वो कितना कितना है, कहेगा सर 12 सेंटीमीटर, अर्थात ओ ए, और इसे हम लोग बी मान ले और इसे क्या मान ले, सी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये सी है और ये क्या है, बी है। इसी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक हम लोग लगाने के प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है। जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा और कल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसको देखेंगे। जब इस सवाल को बनाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो सकता है, सबसे पहले चीज देखेंगे कि ये अगर आप बात करेंगे, क्या बोल रहा है, किसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्तखंड एक्चुअल में कौन बनाएगा बच्चों, यहां से एक जीवा खींचेंगे, कौन, AC, तो क्या बनाएगा सर, एक वृत्तखंड। मैं बताऊं, यहाँ पे कलरफुल साइड जो मैं कर रहा हूं वो क्या है बच्चों, वृत्तखंड है ना। तो इसी को निकालना है, इसी को समझने की प्रयास करें। जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है ना, उसी को, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग करें तो ऐसे समझ में आएगा। तो अब कल ही मैंने बताया था, आप ऐसे रटेंगे नहीं। अगर इसको सपोर्ट दैट कहें कि बाबू ऐसा हमको बताओ कि केवल ABC को बचाना है, तो आप किसमें किसको काट के बाहर कर दीजिएगा। किसी चीज से किसी चीज को काट के बाहर करना मतलब घटाना होता है, माइनस करना होता है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो सर OABC एक क्या है, प्रॉपर त्रिज्या खंड है कि नहीं है। OABC क्या है, त्रिज्या खंड है, उसमें किसको काट के बाहर कर देंगे, OAC को। तो OAC क्या है, एक ट्राइंगल, एक क्या है, त्रिभुज है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं। जो भी आउट ऑफ क्लास देख रहे हैं बच्चों, क्या हम लोग इसमें कैसे बचा, आप दिमाग मत लगाओ, सबसे पहले सोचो कि वृत्तखंड कौन है। तो केवल वृत्तखंड कौन है, जो आपको ऐसे करके ऐसे जो दिखाई दे रही है ना बच्चों, यही क्या है, वृत्तखंड है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वृत्त पूरा सर्कल, सर्कल से क्या निकाले, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड में कौन सा चीज का बाहर बात कर रहा है, वृत्तखंड का, ABC का, ACB का। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर पूरा OABC में OAC को काट के बाहर कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, कैंची लाओ, यहां से ऐसे करके काट के बाहर कर दिए, किसको, OABC में OAC को काट के बाहर कर देंगे, तब क्या बचेगा, ABC। यानी हम लोगों को पता चला कि यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा बच्चों, जो दिया है उसको ध्यान से देखेंगे कि जो इसका रेडियस है
वो कितना है सर, तो कहेगा रेडियस कितना है सर 12 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है सर 120 डिग्री। एंड क्या दिया है देखना, पाई इज इक्वल टू 3 पॉइंट कितना सर 14, एंड रूट 3 आएगा ही आएगा, ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू दे दिया है 1 पॉइंट कितना सर 73। कोई डाउट बच्चों यहां तक, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहां से लिखते हैं सॉल्व, क्या लिखते हैं सॉल्व, है ना, लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्य खंड, है ना, सॉरी वृत्तखंड निकालना है, क्या निकालना है, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सभी कोई नोट किए होंगे तो ये देखे होंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बच्चों, तो कहेंगे सर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या कर देते हैं सर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसा त्रिभुज, संगत। तो संगत त्रिभुज में हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, बातें समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। संगत त्रिभुज में क्या त्रिभुज हो सकता है, एक त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, एक समद्विबाहु हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, समकोण। ये याद रखना, किसी सर्कुलर के अंदर, किसी सर्कल के अंदर विषम बाहु त्रिभुज नहीं बनेंगे। जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं उसको मैं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि अधिकतम ज्यादा चांस है कि 2 रेडियस है, तो ये तो 100% समबाहु त्रिभुज बनेगा, बनेगा ना। अब कोण अगर एक 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, अगर एक 60 डिग्री हो गया तो 100% वो क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। लेकिन इस सिचुएशन में थीटा कितना है 120, तो ये कोण कितना कितना हो जाएगा 30-30 डिग्री, तो आपको 30-30 डिग्री हुआ तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ क्या, नहीं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री, बातें समझ में आ रही ना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60, लेकिन इसका अकेले कितना है 120, तो नीचे वाला कितना बचा 30-30 बचा, 30-30 60 और 120 कितना हुआ 180। लड़का लोग समझ पा रहा है ना, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज नहीं है तो कह सकते हैं ना सर ये भुजा ना मास्टर, ये भुजा और ये भुजा दोनों का दोनों बराबर है, किसमें, ध्यान से देखो ओ ए सी में, ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समझ पा रहे हैं ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अगर आप ये चीजें सीख गए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ना सर, कहेंगे सर क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या सर, तो कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर का, जल्दी जल्दी से बोलेंगे आप, जितना बोलेंगे आपको आपके दिमाग में उतना क्लियरिफाई होगा। पाई आर स्क्वायर का कितना डिग्री का मान निकालना है सर 120 डिग्री का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 360। रटवेल पढ़ाया जाए या बातें समझ में आ रही है, एक लाइन में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना डिग्री का, पाई आर थीटा अपॉन कितना होता है 360। तो अभी तो पता चला ना बच्चों कि थीटा का वैल्यू कितना है सर, अरे थीटा का वैल्यू कितना है, हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर का 360 में से कितना डिग्री का मान निकालना है 120। अगर हम लोग इसको काटे ना सर तो इसको 3 टाइम काटा गया होगा, कहने का मतलब बातें समझ में आई ना। एक्चुअल में इस त्रिभुज को कितना टाइम काटा गया है, सॉरी त्रिभुज में बोल रहा हूं, वृत्त को कितना टाइम काटा गया है बच्चों 3 टाइम। कैसे कैसे बातें समझिए, इसमें कितने त्रिज्या खंड निर्माण करी गई है 3 टाइम, 120 120 दूना 240, 120 तिया 360। बातें समझ में आई कि नहीं है, तो 3 टाइम में बांटा गया, 3 टाइम में कितना टाइम का क्षेत्रफल निकालना, अभी 1 टाइम का। देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, अच्छा ठीक है सर यहां तक हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या होता है सर साइन थीटा, कोई दिक्कत, साइन थीटा, थीटा समझ पा रहे हैं ना, और अभी साइन थीटा ये फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, पाई का वैल्यू कितना लेने बोल रहा है 3.14, आर का वैल्यू कितना है सर 12 गुना 12, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना सर इसको, 0 0 12 तिया कितना सर 36, 1 बटा कितना हुआ सर 3, समझ में आ गया कि नहीं आया, 12 तिया 36, 1/2 इंटू आर का वैल्यू कितना है सर 12 गुना 12, समझ में आ गई ना, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है बच्चों, कहेंगे सर 120 डिग्री। ये याद रखना है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सॉरी साइन है ना बच्चों, साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3, कितना होता है √3/1, √3/1। जैसे हम लोग कहां तक पढ़े हैं 90 डिग्री तक, कहां तक पढ़े हैं 90, 90 के बाद 120 ही आता है ना, कल आप 11th-12th में जाएंगे तो 90 के बाद क्या आता है 120, और 120 का वैल्यू कितना होता है √3, बातें समझ में आ रही ना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो यहां पर साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ सर √3। एनी डाउट, आगे बढ़े,
है ना। एक साइन 120 डिग्री हो गया, ये समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे सर, 3 चौके कितना सर 12। अब मुझे बता दो इसे गुना करके सर, 12 चौके 48 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा सर, 12 चौके कितना हो रहा है 48, 12 एकम 12 और 4 16 हुआ, 12 तिया 36, टोटल गुना करके बताओ चलो, 12 चौके कितना 150.72 है ना 72, यही ना है, कंफर्म, कोई डाउट। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, पूरा त्रिज्यीय खंड का, किसका, त्रिज्यीय खंड का। इधर जो हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 2 छक कितना हो गया सर 12, ठीक है 2 छक 12, तो 12 छक कितना हो गया सर 72, गुना कितना √3 का वैल्यू लेने बोला है कितना सर 1.73। बच्चों इसे हमें गुना करके बताओ, 150.72 माइनस है ना 72 है, 170 से गुना करेंगे, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा सर, हाँ 17 दूना 34 होगा, 17 दूना 34, 17 सत्ते 119 और 3 कितना हो जाएगा 122, कितना हो जाएगा टोटल गुना करने पर, कितना 124 पॉइंट कितना सर 56। अब हम लोगों को क्या करना है सर, घटाना है 1.50.72, ठीक है, और यहां पर लिखिएगा 1.4 है ना सर 56, बातें समझ में आ रही है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, ये दोनों को गुना किए ना। अच्छा ये दोनों कहां से आया सर, कहिएगा सर इस जगह पर ये कहां से आया, तो ये तो करे ना 6 दूना 12 छक कितना सर 72, एंड √3 का मान कितना है सर, √3 का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना बच्चों, कितना है 1 पॉइंट कितना सर 73। अब इन दोनों को गुना किए तो इतना आया। अब कहेंगे सर इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 में 6 4 6 है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, 26.16 कितना हो जाएगा 26.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आया सर इसका क्षेत्रफल आया सर, ठीक ठाक। हाँ सर √3/2 ना, साइन 60 का वैल्यू जितना होता है √3/2 ना। अच्छा ठीक है, सही हो सकता है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, √3 कितना सर 2 ना, तो √3/2 होगा बच्चों। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ √3 कितना हो जाएगा 2, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, और इसीलिए थोड़ा सा। अब यहाँ से जब काटेंगे सर 2 छक कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, कहेगा सर कुछ भी नहीं है, 6 छक कितना सर 36, गुना कितना सर √3, ठीक है। अब बताओ हमको √3 का वैल्यू कितना रखना है, 1 पॉइंट कितना सर 73, ठीक ठाक। 6 तिया 18, 6 सते है ना, 6 तिया 18 49 70 65 3 68 68 28, ठीक है 62 28 कंफर्म, 62.28, थोड़ा सा हासिल लेने में गड़बड़ा गए हम लोग, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक ठाक, इधर का ठीक है ना 62 पॉइंट कितना सर 28। अब घटाओ बच्चों, 12 में 8 4, जल्दी जल्दी से बताओ यहाँ पे कितना बचा, कितना हो जाएगा 12 में 8 4 4 4, और यहाँ पर 8 8, कितना आया, कहिएगा सर याद रखना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। सिर्फ किसका क्षेत्रफल बच्चा, कहेंगे जो ये कलरफुल भाग है ना मास्टर, उसका क्षेत्रफल आया। और पूरा का क्षेत्रफल बात करिएगा इसका OABC का क्षेत्रफल कितना आया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया ना, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आंसर आया, ये पूरा का OABC का। उसमें OAC का वैल्यू कितना आया, अप्रॉक्स कितना आया 62.28 सेंटीमीटर। तो इसको क्यों घटा रहे हैं, चूंकि त्रिभुज को क्या करना है हटाना है, तब बचेगा क्या ABC। समझ पाए आप लोग, किन्हीं को कोई डाउट, ये जहां पर जो डाउट है उसे जरूर पूछेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, हाँ हो सकता है मिस्टेक हो जाए कहीं पर लिखने में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं सर, ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम छोड़ते जाएंगे और आप लोग उसको करिएगा, ठीक है। जो ऑफलाइन है
जो आउट ऑफ क्लास रहेगा यूट्यूब से देखेंगे वो सब भी देखेंगे बच्चों ना। क्वेश्चन ये है बच्चों, ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना बच्चों। यहां पर देखेंगे, कहता है कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान में तो समझ में आ रहा है ना, जिसके चारों भुजा का चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। एक ऐसा मैदान है बच्चों, है ना, क्या है, एक ऐसा मैदान है, ध्यान से देखना, और उस पर एक कोना में एक घोड़ा को बांध दिया गया है, ठीक ठाक है। और बोलता है कि खूंटे से एक खूंटा है और कोना में बांधा गया है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। कितना मीटर से, 5। तो बच्चों ये बताओ हमको कि ये कितना मीटर है, ये नहीं, ये कितना मीटर है सर, 15 मीटर है। कितना है, घास की मैदान की लंबाई चौड़ाई कितना है, 15 मीटर। तो जाहिर सी बात है सर 5, 10 और कितना हो जाएगा 15। नहीं समझ में आया, 5, 10 और 15। अगर 5 मीटर रस्सी से बांधेगा घोड़ा को तो कितना दूर चढ़ पाएगा, कोना में बांध देंगे तो 5 मीटर है तो 5 मीटर तक न चढ़ पाएगा। कहां तक चढ़ पाएगा, शुरू में अगर 5 मीटर है तो कहां तक चढ़ पाएगा बच्चा लोग, यहीं तक चढ़ पाएगा, चढ़ पाएगा ना। अगर रस्सी का थोड़ा और बढ़ा दे, है ना, रस्सी बोलता है कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जहां घोड़ा क्या कर सकता है, चढ़ सकता है। कब, किस परिस्थिति में, जब रस्सी की लंबाई कितना हो, 5 मीटर है। कितना मीटर, 5। और फिर बोलता है कि दूसरा टाइम घोड़ा कहां तक चढ़ सकता है, जब उसकी रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी सर, 5 से बढ़ा के कितना हो जाएगा, 10 मीटर। पूरा यहां से यहां तक कितना है, 5 मीटर। और ठीक ठाक है, रस्सी बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 10 मीटर। मैं एक निकाल दे रहा हूं बच्चों, ये चतुर्थांश बना कि नहीं बना, बताइए ना, चतुर्थांश बना कि नहीं बना। घोड़ा इधर भी घूम सकता है, लेकिन मैदान ऐसा है कि चरखुट है, मतलब क्या है, वर्गाकार है, बाउंड्री है, इस कोना में बांध दिया है, तो जितना लंबा रसिया रहेगा उतने दूर ना उसका रेडियस के हिसाब से घूम के चलेगा। बातें समझ पा रही है ना, ठीक है सर। जैसे इस कोना में बांध दिए हम किसी चीज को, और ये इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता, हम रस्सी एक यहां तक बांधेंगे तो पूरा ऐसे करके चलेगा, चलेगा ना। तो वही चीज है, पहले तो 5 मीटर है तो 5 मीटर रेडियस बना, और ये चौबल में अगर वर्गाकार है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। मोटा मोटी किसका बात कर रहा है, एक चतुर्थांश का। बात समझ में आ रही है ना, किसका बात कर रहा है, एक चतुर्थांश का, जो कितना डिग्री है, 90। और ये कितना डिग्री है सर, शुरू में रस्सी की लंबाई कितना है, 5 मीटर। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा हेयर, क्या लिखिएगा सर, अकॉर्डिंग टू प्रश्न। मैं एक इस प्रश्न का बनाऊंगा, आप लोग 10 मीटर वाला बनाइएगा, बनाइएगा ना। हाँ, रेडियस शुरू में अगर 5 मीटर लेते हैं, ठीक है, तो थीटा तो 90 डिग्री ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में जब रस्सी की लंबाई कितनी हो सकती है, 5 मीटर, उस समय घोड़ा कितना दूर तक चढ़ सकता है, तो 5 मीटर में यहां तक चढ़ सकता है ना। तो लिखेंगे ना सर फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम में हम लोग लिखेंगे सर, यहां से लिखते हैं सॉल्व, है ना। घोड़े द्वारा जो चरा जा सकता है, घोड़े द्वारा, है ना, 5 मीटर, कितना में, 5 मीटर रस्सी है ना सर, रस्सी द्वारा, है ना, चरे जा सकने वाली, है ना सर, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहिएगा सर वही तो होगा, त्रिज्या खंड ही ना बना रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा सर, जल्दी से बताओ। कहेंगे सर क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे का क्षेत्रफल, भाग चरे जा सकने वाले भाग का क्या चीज सर, क्षेत्रफल, बराबर क्या होगा बच्चों। तो कहेंगे सर त्रिज्या खंड है ना, पाई आर स्क्वायर का, थीटा का कितना सर, 360 डिग्री। अब कहेंगे सर 22 बटा कितना लीजिएगा, 7। क्लियर है, आर का वैल्यू कितना है, 5, 5। क्लियर हो गया। थीटा कितना है बाबू, 90 है, कितना है, 90 बटा कितना सर, 360। कोई दिक्कत है, जल्दी जल्दी से करो। 90 90 को काट दो बच्चा, और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 25 25 25, 25 दूना 50, है ना, 25 दूना 50, 25 दूना 50, और कितना हो गया सर, 550 बटा कितना हो गया, 7। नहीं समझ में आया। और इसको 9 और कितना हो गया, 4 हो गया कि कोई डाउट है, ठीक ठाक है। 7 से तो कटेगा नहीं, पाई का मान बोला है क्या सर, हाँ जी, मिस्टेक हुआ। क्लियर है, देख पा रहे हैं, पाई का मान है, आप लोग देख नहीं पा रहे, प्रश्न में देख पाए, पाई का मान कितना है बच्चों, 3.14। तो यहाँ पर तो हम लोग गड़बड़ा गए थे ना सर, यहाँ पाई का वैल्यू कितना लिखिएगा, 3.14 इंटू आर का वैल्यू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, 5 इंटू 5, और 90 बटा कितना सर, 360।
किसका भाग निकाल रहे हैं, इसका ना। अब जो जो कटता है उसको पहले तो निपटा दो। 90 एकम 90 है ना, 90 9 चौके 36, 90 चौके 300 कितना सर 60। और कोई कटेगा, कहेगा जी सर पहले गुना कर लेते हैं। तो 25 25 25, 25 चौके कितना हो गया 100, 25 से कम 25 और 10 कितना हो गया 35 के 5, 25 दिया 75 और 3 कितना सर 78। कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव बट्टा कितना सर 4। इतना भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको आगे काट के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं सर, कहेगा सर 4 एकम 4 लिख सकते हैं। कितना बचा 3 38 हुआ, 4 9 36, कितना बचा सर 2 बचा, 4 छक 24, कितना बचा सर 1 बचा, 4 छक 24, कितना बचा 1 बचा ना सर, 4 दूना 8, 4 पचे 20, लगभग अप्रॉक्स इतना मीटर स्क्वायर क्या कर सकता है घोड़ा चढ़ सकता है। बातें समझ में आई कि समझा दिया जाए फिर से, आया ना। इसको काटे ना बच्चा लोग, 4 एकम 4, कितना बचा सर 3 बचा ना, कितना हुआ 38, 4 9 36, कितना बचा सर 2 बचा ना 25 हुआ। फिर कहिएगा सर 4 छक 24, कितना बचा सर 1 बचा 10 हुआ, 4 दूना 8, फिर 2 बचा 4 पचे 20। बातें समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी नहीं करना है। अगर रेडियस क्या कर दिया जाए सर 10 सेंटीमीटर, तो इसे बना पाइएगा ना, केवल यहां पर क्या लिखेगा 10 गुना 10, बस क्लियर हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न को लेके आते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई कद्दू में आप लोग तीर मार रहे हैं, ठीक ठाक, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है सर, ठीक है। ये हमारा इसका चित्र दिया हुआ है ना, इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो पिक्चर को लेके आएंगे पहले हम लोग ना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए, होगा तो बोलिएगा बच्चा लोग, क्या करेंगे समझाएंगे थोड़ा और क्या है ना। किसी किसी लड़की को अगर लग रहा है नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों ध्यान से देखेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। ये हमारा चित्र है, ठीक है, इसी को देख के समझना है। इसमें सवाल क्या क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न बोला है कि ये ऐसा डिजाइन है जिसमें चांदी का क्या लगाया गया है, तार लगाया गया है इस ब्रूच को बनाने में, इस डिजाइन को बनाने में। बातें समझ पा रहे हैं ना। और बोल रहा है कि इतना तार लगाया गया है, ऐसे ऐसे कै गो तार लगाया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 कैठो 4, 1 2 3 4 कै गो तार लगाया गया है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो और कितना सर 4 ठो, 4 ठो ना लगाया है, और एक कितना सर 5 ठो, कै गो तार है 5 ठो, 5 गो है ना, कै गो तार है 5 गो, रेडियस कै गो है 10 गो, और व्यास कै गो है 5 गो, 5 गो है ना। तो क्या बोला है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया जिसका व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा का पूरा कितना है, व्यासवा कितना है 35, ये पूरा का पूरा बोल रहा है कितना है सर 35 सेंटीमीटर। यानी एक तार जो ऐसे डिजाइन युक्त बनाया है उसका उसका क्या है सर 35 सेंटीमीटर है, क्या है 35 सेंटीमीटर, मतलब एक जो तार है, एक जो तार है व्यास के आकार का, उसका लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर, ठीक ठाक है। तो बोलता है कि पहले बताइए कुल वांछित तार की लंबाई याद करिए। तार कहां कहां पे लगाया गया है, देखो बच्चा, पहला तार ऐसे ऐसे 5 को लगाया, देखो बोर्ड में देखने बोल रहे इधर उधर देख रही है, गजबे स्थिति है लड़की लोग का। 1 2 3 4 5 गो तार लगाया, तो 5 गो तार 35 सेंटीमीटर का, कितना का 35 mm का, कितना mm का है 35 मिलीमीटर का, कै गो लगाया है 5 गो, तो 35 गुना 5 हो गया, हुआ ना। और फिर बोलता है कि यहां पर भी लगाया गया है, कहां, कहता है कि प्रयुक्त तार 10 मीटर त्रिज्या खंड को विभाजित करता है, कहेंगे ठीक है सर। उसमें बोल रहा है जो उसे जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, और तार कहां पर लगाया गया है, देखिए एगो तार इसका सरकमफ्रेंस पर भी लगाया गया है ना। तो कुल तार की लंबाई कैट हो गया 5 गो, तो व्यास हो गया, और उसके क्या में सर परिधि में। अब समझो बात को सर, यहां पर क्या क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। पहला बोल रहा है तार की लंबाई, जो चांदी की तार की लंबाई है, तो 35 मीटर वाला कैट हो गया सर 5 गो, 30 पचे 150 और 25 पचे 25 200 175, तो ऐसे हो गया 175 सेंटीमीटर ऐसे हो गया ना। और कह रहा है कि मास्टर इसका पाई आर स्क्वायर कर दो। मैं कोशिश करूंगा, ये क्वेश्चन ट्रिक से बना जा सकता है। कैसे, 175 हो गया इसका, और बोलता है कि भैया इसका 35 कितना सेंटीमीटर है व्यास 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा जी 35 बटा 2 mm,
35 बटा कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। तो बताओ ना बच्चा, ये नॉर्मल जो रेडियस r है 7 का कितना गुना है 35 बटा 2 कितना गुना है, तो कहेगा सर 7 बटा कितना गुना है 2 गुना। अगर r 7 होता है तो उसका रेडियस कितना होता है 44। कहेगा जी सर 22 से काटिएगा, काटिएगा कि नहीं काटिएगा, नॉर्मल ना सर, नहीं समझ में आया, तो सॉरी 7 बटा कितना सर 2, और एक 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 कह सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो इसका रेडियस कितना है 35 बटा 2 है इसका रेडियस, तो वो नॉर्मल का कितना है सर 7 बटा 2 का कितना है सर गुना, कितना गुना है 5 गुना है, कितना गुना है 5। 144 का कितना गुना है सर ये है ना 7 पचे 35, 5 बटा कितना गुना है 2 गुना है, 5 बटा 2 गुना है, तो इसको काटिएगा तो 22, 22 पचे कितना सर 110। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो रहा है 200 कितना सर 85। इसको ट्रिक से भी बनाया जा सकता था, कैसे, यहाँ पर ट्रिक लागू हो सकता है। पहले तो आप समझेंगे नॉर्मल विधि से कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न इसका जो डायमीटर है वो कितना है सर 35 mm। समझ में आ गया बच्चा लोग, इसीलिए जो इसका रेडियस होगा डायमीटर का कितना होता है आधा, तो क्या लिखिएगा 35 बटा 2 mm। कोई डाउट है, तो कहेंगे सर पहला तो एक नंबर में थीटा, इसमें थीटा भी निकालना पड़ेगा बच्चा लोग ना, और जो थीटा होगा तो इसको 360 को कितना टाइम काटा गया है 10 टाइम, नहीं समझ में आया, 360 को कितना टाइम काटा है सर 5 को ब्यास है तो 10 टाइम काटा है ना, इसका मतलब है कि थीटा कितना डिग्री है 36 डिग्री। पाई का मान लिया गया है क्या, नहीं लिया गया है, नहीं। अब कहेंगे सर इसमें क्या निकालना है, पहला तो लिखेंगे सर एक नंबर में ध्यान से देखिएगा तार की कुल लंबाई, है ना, तार की कुल लंबाई। अब यहाँ पर देखो कोई कोई सोचेगा ना मास्टर की क्या बना दिए आप, तार की कुल लंबाई क्या है सर, तो कहिएगा सर 5 क्या चीज सर 5 जो डायमीटर है, 5 व्यास की लंबाई, 5 को व्यास के रूप में लगा है ना, 5 को व्यास, 5 व्यास है ना, 5 ठो व्यास है, तार के रूप में क्या ठो व्यास है 5 ठो, और प्लस तार कहाँ लगाया गया है उसके परिमाप में, और उसके परिमाप में जो लंबाई है क्या चीज सर परिमाप में भी लगाया गया है ना, परिमाप की लंबाई। अभी तो बताया ना सर कि अगर आप इसे थोड़ा सा ट्रिक से बनाइएगा सर तो इसी पे निपटा सकते हैं। कहेंगे सर 35 पचे 175 है ना, कितना हो गया, कहेंगे सर 35, 5 तार, एक तार की लंबाई कितनी है सर 35 mm, एक तार की लंबाई कितनी है 35 mm, प्लस वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, पूरा दुनिया जानता है। अगर मैंने सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर बच्चों ये कह सकते हैं बच्चों देखो अभी नॉर्मल समझो, 35 पचे 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 25 हुआ है ना, 100 कितना हो गया 75, 175 नहीं हुआ, हुआ ना, प्लस 2 इंटू 22 बटा कितना सर 7 गुना कितना सर 7 बटा कितना सर 2, 7 7 खत्म हुआ, क्या लिख दिए 2 पाई r, है ना 2 पाई r, है ना उल्टा लिख रहे हैं, 2 इंटू 22 बटा कितना सर 7, और यहाँ पर 35 बटा कितना है सर 2 है ना, 7 पचे कितना हुआ सर 35 हुआ ना, 2 2 खत्म। तो देखिएगा यहाँ पर कितना हुआ 175 प्लस 22 पचे कितना हो गया सर 110, बच्चों जोड़िएगा तो कितना हो गया टोटल 200 कितना सर 85 mm। इसमें टोटल जो चांदी का तार की लंबाई है वो कितना है 285 mm। अब कहेंगे सर इसे हम लोग बाय शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते थे सर, ठीक है, बाय शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते थे बच्चों, ध्यान से देखो। अगर हम लोग इसका बात करें ऐसे नॉर्मली यहां से निकाले, कहेंगे सर 35 mm के तार 5 गो है, तो कहिएगा सर कितना हो गया 175, और इसका परिमाप में 2 पाई r में भी तार है, तो हम लोग को पता है कि जिसका r का वैल्यू कितना हो 7, उसका क्षेत्र प्राइमीटर कितना होता है 44, तो इसका r कितना है सर, कहेगा सर 5 बटा कितना गुना है 2 गुना, 5 बटा 2 गुना, तो इसका क्षेत्रफल भी परिमाप भी कितना होगा 5 बटा 2 का कितना गुना 44 गुना, तो सर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 22, 22 बचे 110, तो यहीं पर जोड़ते ना सर तो कितना हो जाता 285 mm। सोच के देखो ये कंपटीशन में कल काम देगा, ठीक ठाक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमसे इसका पूछा है, क्या पूछा है सर, इससे पूछा है हम लोगों को दूसरा में क्या पूछा है, यहां तक कोई डाउट है, पीछे लड़का लोग सोच पा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन हूं तो आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई डाउट नहीं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जहां पर जो ट्रिक बन सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं बढ़ाने का, ठीक है। थोड़ा सा किसका है रे, अरे जिसका है बहुत ज्यादा,
अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखेंगे, अब बोला है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब एक त्रिज्या खंड का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब सेकेंड नंबर में क्या है सर, जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरा दुनिया जानता है, पाई आर स्क्वायर का, है ना, थीटा अपॉन कितना होता है 360। अब कहेंगे सर पाई जब तक ना कहा जाए हम लोग 22 बटा कितना लेते हैं 7, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बोलो भाई लोग, आर का वैल्यू कितना है, कहेगा सर आर का वैल्यू बोलो 35 बटा 2 गुना 35 बटा 2, समझ पा रहे ना, आर स्क्वायर। थीटा के वैल्यू अभी सीखिए ना गुरु, कितना है 36 बटा कितना सर 360। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई हमसे ये पूछता मास्टर इसको ट्रिक में क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि 35 देखे तो जान खुश हो जाना चाहिए था सर, ठीक है, मैं ट्रिक से भी बनाने की प्रयास करता हूं। इसका क्षेत्रफल महज 2 सेकंड में खत्म हो सकता था सर। कहिएगा सर इसका हम लोग, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, अगर मान लो आर कितना होता है 7 सेंटीमीटर, और अगर आर किसी का कितना होता है 35, कितना सेंटीमीटर 35, तो ये कितना गुना है 5 गुना, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा 55 कितना होगा 25 गुना। आपको याद होना चाहिए अगर आर कितना हो 35 तो इसका एरिया कितना होता है, मैं नोट कराया हूं 38, कितना होता है 38/85, कितना होता है, नहीं 38/50 होता है, कितना होता है 25, हाँ 38/50 कितना होता है 38/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 रहता है तो 24/64 ना, और 9 रहता 3 रहता है तो 13/86 होता है। नहीं समझ पा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, वृत्त का स्टैंडर्ड फॉर्म याद कीजिए ना, अगर r बराबर 7 हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों 154। करेक्ट करना अगर मैं भूल रहा हूं तो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ठाक है। अगर इसका r कितना हो जाए, कहिएगा सर 35, तो किस आप निकाल सकते हैं 25 154 गुना 25 कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा सर, तो कहिएगा सर 38/50, कितना 38/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब तुम बताओ कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, अब समझ के देखो, पाई आर का वैल्यू कितना कितना है 38/50, लेकिन 38/50 बस नहीं आएगा, क्योंकि इसका व्यास कितना है, रेडियस कितना है 35 बटा कितना है 2 गुना, तो 35 बटा 2 गुना का मतलब 25 बटा 2 गुना कितना गुना होगा 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर 35 बटा 2 है तो 2 का भी ना स्क्वायर होगा सर, तो 2 दुना कितना हो गया सर 4, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 38/50 बटा कितना सर 4 इंटू 36 बटा का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है सर 10, 0 0 कट गया ना बच्चों, कितना आ गया 385 बटा कितना सर 4 मीटर स्क्वायर। आप काट सकते हैं इसको सर, दैट्स ऑल, खत्म। बातें समझ पाए, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन बातें समझो, बातें समझ में आई ना, नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे प्यारे बच्चों याद है ना 7 होता है तो 154 होता है ना, और अगर उसका रेडियस 14 कर देते हैं तो 616, और रेडियस अगर मान लो कितना कर दे 7 या 21 कर दे तो कितना हो जाता है 1386, और अगर 7 कितना कर दे 28, 7 चौके 28 कर दे तो हम लोग कितना होता है 24 64, और फिर अगर 5 कर दे 5 5 25 तो 38/50 होता है। कम से कम 5 तक तो याद रखेंगे ना। तो अब तुम सोच लो कि नीचे 4 कहां से आया, अरे नीचे पगला लोग केवल 35 बस नहीं ना है, क्या है 35/2 है, 35/2 है, तो 35/2 का स्क्वायर हुआ तो नीचे 2 गुना 2 7/2, 7/2, 2 दुना ये 4 होगा कि नहीं होगा, बड़ी दिक्कत लग रहा है क्या, नहीं इसे सीखना है बच्चों, इसे तो अब कोई भी जानेगा बच्चा लोग, है ना। 7 5 कितना सर 35, क्लियर है, इसको काट दिए तो कितना आया 11, और कोई चीज कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा होगा सर, कटेगा काट देना, ठीक ठाक कहेंगे जी सर। हम लोग इसको काटेंगे तो 1 बटा कितना आया सर 10 आया, क्लियर है, सबको गुना करेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे जितना भी होगा ना बच्चा, ठीक ठाक, तो कितना आ जाएगा 11 5 55, 11 5 55 है ना, टोटल गुना करके मुझे बता दो 11 5 कितना हो जाएगा 35 5 कितना हो जाएगा सर 35 गुना 70 गुना 140, और 35 100 कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 185 है ना सर, 35 5 70 गुना 140 75, 35 5 175, 175 गुना कितना सर 11, 11 5 85, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना कर रहे हम लोग, 35/2 35/2 ठीक ठाक है, 7 5 35 गुना करो ना 11 5 35 कितना आ रहा है, कितना
300 1925 ना, 1925, ठीक है, 1925 बट्टा क्या लिखिएगा सर, 2 इंटू 1 बाई कितना आ रहा है सर 10। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या सर, देखिए अप्रॉक्सली वैल्यू आना चाहिए था सर, ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है सर, 5 से काटिए ना सर, कितना आया, सबको गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 19, कितना 1925 ना, 1925 बटा कितना आ गया सर 2, और नीचे कितना आ गया 1 अपॉन कितना सर 10 आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। 5 से काटिए ना सर, 5 दूना 10, पचे पचे 5 तिया 15, कितना 5 तिया 15, कितना बचा 4, 42 हुआ, 5 अठे 40, पचे पचे 25, कितना आया 385 बटा कितना सर 4, इसको काट सकते हैं ना, 4 नवा 36, 4 नवा 36, बोलो कितना बचा 2, 25 हुआ, 4 छक 24, कितना बचा 1 हुआ, 4 दूना 8, 4 पचे 20 मिलीमीटर स्क्वायर। बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या, इतना सारा लफड़ा करने के बाद आंसर आया, ये डायरेक्ट आंसर आया, इसे समझने की प्रयास करो, ये ठीक ठाक है, एकदम लग रहा है बाउंस कर गया क्या, नहीं होना चाहिए। 2 दूना कितना आ रहा है सर, नीचे तो 4 आ ही रहा है ना, तो बहुत हार्ड नहीं है प्रश्न, कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। ये लेंदी मेथड है, बट एग्जाम में कल आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ओवर स्मार्ट बनेंगे कहाँ सर हम लोग कल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना, ये आसान है, जो चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म से बनेगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से बनाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी से ना, कोई बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, सदमा में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना, क्लास चूंकि हम लोग को जल्दी जल्दी करना है बच्चों, ठीक है। यहां पर बोल रहा है छतरी है, क्या है छतरी, मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है, छाता, अम्ब्रेला, वाह लड़की लोग इंग्लिश बोलती है बाबू, देखो कट भाई कट, जल्दी जल्दी बोल। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, बोलता है कि छाता है, जो भी है फलना है ढेकना है, कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलता है कि इसका एक कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब जब ऐसा काट के निकालिएगा तो आप लोग देखे हैं ना कैसा दिखता है, एक त्रिज्य खंड जैसा दिखता है कि नहीं, तो 2 कर्मागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है हम लोगों को। मतलब ये कर्मागत ताना कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, कहेंगे जी सर, है ना, जहां से बीच में ये शिला होता है, ओ है, ए है, बी है, और इसे क्या मान ले सी। अच्छा ठीक है, इसमें थीटा नहीं दिया है, लेकिन देखेंगे कि क्या क्या है, ध्यान से देखना। कहता है कि छतरी में इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है बच्चों, 45 सेंटीमीटर, कितना है 45। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं बना सकते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखना स्टैंडर्ड, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसे लिखिएगा हेयर, कहेंगे सर इसका जो त्रिज्या है आर कितना है 45 सेंटीमीटर, थोड़ा सा स्पीड करते हैं ना, इसका थीटा, अब बोलता है कि थीटा यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है, लड़का लोग थीटा मेंशन है नहीं है, लेकिन बोलता है ना गुरु इसका इस छतरी में 8 ताने हैं, कितने ताने हैं 8, देख पा रहे हैं ना कितने ताने हैं 8, तो 8 ताना है, मतलब एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से, तो टोटल वृत्त को कितना भाग में बांट रहा है बच्चा लोग, तुम ही लोग बताओ ना गुडो लोग। अगर 8 ताना है इसका मतलब है कि 360 डिग्री को कितना टाइम बांट रहा है, 360 डिग्री को कितना टाइम बांट रहा है 8, तो ये भी कटेगा कितना टाइम सर 45। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, 8 चौके 32 हुआ ना सर, 4 बचे 8 बचे 40। हमें इसका क्या याद करना है, क्षेत्रफल, सॉल्व, तो कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा क्या निकालेंगे सर। हम मान लेते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री है तो 100% क्या है बच्चा, हम लोग लिखेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज ने समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा। यहाँ से लिखते हैं जो त्रिज्य खंड है, क्या है त्रिज्य खंड, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखिएगा त्रिज्य खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, पूरा दुनिया जानता है कि ये वृत्त का ही एक भाग है, पाई आर स्क्वायर का कितना डिग्री का, थीटा का 360 भाग में से निकालना पड़ता है। अब थीटा का 360 भाग, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 45, नहीं समझ में आ रहा है, मान लिखिए
जब तक ना कहा जाए कितना लिखना है 22/7, है ना। आर का वैल्यू कितना है 45, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो जल्दी से बच्चा लोग, है ना। बताओ कितना है यहाँ पे 45 बट्टा कितना है 360। अब क्या करेंगे 45 से 7 नहीं कटेगा ना, जो है नॉर्मल लिखेंगे सर हम लोग, ठीक है। 22 गुना 45, 45 कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 5 25 और 4 तिया कितना सर 12, यही ना हो जाएगा। 4 20 25 होना चाहिए, कितना 20 25 गुना बट्टा कितना है 7, ऊपर ऊपर गुना करो बच्चा लोग। यहां पर कितना टाइम में सर 45, 1 बट्टा कितना सर 8 है ना होगा 45, 8 25 40, 8 चौकी 32 और 4 कितना सर 36। तो यहाँ पर कितना आया 1/8, कट सकता है ना। 11 बट्टा कितना हो गया सर 4। मुझे ये गुना करके बताओ गुरु लोग, 11 गुना 20 25 बट्टा कितना सर 28, 11 5 22 275 बट्टा कितना लिखिएगा सर 28, कितना लिखिएगा 28 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, क्या लिखिएगा सर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हार्ड है, आगे बढ़े, कहां पर क्या कंफ्यूजन है जल्दी जल्दी से बोलो। गुना करो ना 11 5 55, 11 2 22 और 2 5 27, 11 0 0 हंसी लेख है ना, ठीक है। 11 दूनी 22, क्लियर, नहीं समझ में आया, हसील 2 था तो 2 लिखे था ना बच्चा। आगे बढ़े, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो इसमें ज्यादा करते रहेंगे तो लेंदी हो जाएगा क्लास ना, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है सर, एक वाइपर है, क्या है एक वाइपर, वाइपर का मतलब गाड़ी वाला वाइपर है ना, ठीक है। देखो एक वाइपर है बच्चों, ध्यान से देखना है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन को जहां पर मल्टीप्लाई करने बोलेंगे करना, तो मल्टीप्लाई करने में लेट होगा, क्लास फिर दिक्कत होगा, घर में जाके अच्छे से देखेंगे और जो ऑटो क्लास देखेंगे बच्चों वो भी समझेंगे बात को, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी का जो मान लो ऐसे शीशा होता है, क्या होता है शीशा, आप लोग देखे होंगे बस उसमें और या कार और में सभी में, और एक क्या लगा होता है दो कॉर्नर में क्या लगा होता है वाइपर लगा होता है ना, और ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके क्या होता है सर साफ करते रहता है, करता है ना इस तरह से। यहाँ पर से भी एक वाइपर लगा होगा जो इसको क्या कर रहा होगा सर साफ कर रहा होगा। इसका मतलब है कि कितने वाइपर है 2 वाइपर है, तो दोनों वाइपर मिला के कितना गाड़ी को साफ करेगा। तो पहले एक वाइपर का देख लेते हैं ना सर, एक वाइपर का कितना बोलता है कि वो कितना कितना डिग्री तक मुड़ सकता है एक वाइपर, तो कहता है कि एक वाइपर जो है 115 डिग्री तक मुड़ के क्या कर सकता है साफ कर सकता है। और इस वाइपर की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ओ है, ए है, बी है और क्या है सी है। ये वाइपर की लंबाई कितनी है 25, तो कितने वाइपर है 2 वाइपर हैं। पहले एक वाइपर का निकाल लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेयर, सबसे पहले जो रेडियस दिया है वाइपर का कितना है सर 25 सेंटीमीटर बच्चों, और थीटा कितना है सर 115 डिग्री। अरे कुछ भी नहीं है रे, इसमें तो अब डायरेक्ट लिखना है सॉल्व, है ना सर। वाइपर द्वारा कितना द्वारा एक वाइपर द्वारा है ना सर साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक ठाक है, साफ किया गया क्षेत्रफल। देखो लड़का लोग कै वाइपर है 2 ठो ना, कै वाइपर है 2 ठो, पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 360 होगा ना, थीटा अपॉन कितना बच्चों लोग 360। अब देखो यहाँ पर जल्दी से करो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 25 गुना कितना है 25, कोई डाउट है। और थीटा का वैल्यू कितना है 115 बटा कितना सर 360। अब जो काटने में मसला है वही बस मसला है सर, जो कटेगा उसे काटो, है ना। 5 से काटेंगे सर 23 बचे कितना सर 115 कटेगा ना, 23 बचे 115 और फिर 5 से काटिएगा सर तो कितना सर 45 टाइम, कितना टाइम 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 टाइम कट रहा है, नहीं समझ में आ रही बातें, 5 से काट सकते हैं इसको, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 1 5 दूना 10, 2 से काटिएगा कितना आएगा 36, फिर 2 से काटिएगा कितना आएगा 18, और कटेगा नहीं कटेगा ना। अब हमारे पास आंसर ये आया है ना बच्चों 11 गुना कितना सर 625, 25 का स्क्वायर 625 गुना 23
बट्टा 18 सत्ते 100 कितना होता है 26। टोटल गुना करके बताओ लड़का लोग, ये टोटल कितना हुआ 158, ठीक है 158 125, मतलब 1,58,125 बट्टा कितना सर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ताने का क्या है सर क्षेत्रफल। बताइए कहां पर कोई क्या डाउट है, थोड़ा जल्दी जल्दी से बताओ। चलो देखिए एक बार बोर्ड में देख लीजिए आप लोग, चले आगे बढ़े, कोई डाउट ऋषभ भाई? थोड़ा अच्छे से देख लो, टाइम दे रहे हैं सभी को, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी जगह दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर पढ़ा के भेज दिए कुछ समझे में, इसमें कोई समझाने वाली बात है, सिर्फ इसमें क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुना, और गुना कब आएगा, तुम्हारे पास 3 घंटा रहेगा ना एग्जाम में सर, तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है प्रश्न, जल्दी से इस चैप्टर को क्लोज करते हैं बच्चों, ठीक है। आगे आगे क्या है सर, है ना, मैं इसे एग्जाम्पल कर दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क करेंगे ना, और जो बच्चे YouTube में देखेंगे वो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है, सभी सवाल को बनाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग का सिलेबस काट दिया है ना, पहले की अपेक्षा बहुत सारा सिलेबस काटा गया है। तो बच्चों अगर कम से कम इतना नहीं पढ़ोगे तो कल आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयार नहीं होगे। ऐसे बोलता है कि जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है, जो 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्या खंड को मतलब कहता है कि एक लाइट हाउस है ना, ये मान लेते हैं, ये क्या है सर एक लाइट हाउस है, और यहां से प्रकाश निकलता है, ठीक ठाक। किस प्रकार से प्रकाश निकलता है, इस प्रकार से, समझ में आ रहा है ना, और प्रकाश इस प्रकार से उत्सर्जित होता है, समझ पा रहे हैं, ध्यान देंगे, इधर उधर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से दे। इस प्रकार उत्सर्जित करता है प्रकाश, और कितना डिग्री का कोण बनाता है 80, और ये प्रकाश का क्षमता इतना दूर है कि कितना दूर चला जाता है लाइट सर 16.5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 16.5। तो समझ में आया कि नहीं आया, तो कुल मिला के किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले ये लाइट हाउस है बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखिएगा ना सर, हियर आर बराबर कितना है, कहेगा सर 16 पॉइंट कितना सर 5 किलोमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर। इसका जो थीटा है वो कितना है सर 80 डिग्री, कितना है 80, और पाई का वैल्यू दिया है ना बच्चा लोग 3 पॉइंट कितना सर 14, यहां से लिखेंगे सॉल्व, है ना। जो लाइट द्वारा उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर चेतावनी, तो जो भाग का जो क्षेत्रफल होगा है ना, जिस पर चेतावनी दिया जा सकता है, उसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन कितना सर 360। इसी प्रकार से लाइट उत्सर्जित कर रही लाइट, जब पाई का वैल्यू कितना है 3.14 गुना आर का वैल्यू कितना है 16.5, कितना है बच्चों 16.5, 16.5 इंटू बोलो कहिएगा सर 80 अपॉन कितना सर 360। लड़का लोग क्लियर है, आगे क्या कर सकते हैं, 0 0 काट सकते हैं ना सर, और इसे क्या काट सकते हैं सर 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 नवा 36, एटलीस्ट यहीं तक ना कटेगा। अब बच्चा आप लोग का ये अपॉन 9 करके आंसर बनाना है, ठीक है, टोटल गुना कर देना है 3.14 है ना, 16.15 इंटू 16.5 इंटू 2 अपॉन क्या कर देना है 9। ये कमेंट बॉक्स पर आंसर करेंगे, हमें कितना किलोमीटर स्क्वायर तक क्या कर सकता है सर, आंसर ये रहेगा। कोई डाउट है, मल्टीप्लाई करेंगे सर, हाँ जी सर, किसको डाउट है, चलिए ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ठीक है, खत्म, यही तक पूछा गया है। अच्छा देखते हैं इस किताब में और कुछ क्या, बस यही तक है, 14 तक है। लड़की लोग सो रही है क्या, 12 13 14, 13 कोई हार्ड क्वेश्चन, 13 को नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, अगर हिंट करने बोलोगे तो कर देंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, चलेगा। अगर आप बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है। यहां से करेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, एक त्रिज्यीय खंड बनेगा, क्या बनेगा,
एक त्रिज्या खंड। और ये डिजाइन है, ऐसा ऐसा कै गो डिजाइन है, 6 गो डिजाइन है। कै गो डिजाइन है, 6 गो। तो एक गो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे ना सर, तो एक गो डिजाइन के क्षेत्रफल निकालने के लिए कै भाग में काटा है इसको, 6 भाग में। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360/6। कितना डिग्री सर, 60। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग एक डिजाइन का, किसका, ध्यान से देखना, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे एक डिजाइन का, तो क्या होगा, तो एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा, वीडियो यहीं पर देख लीजिएगा, वो क्या होगा सर। तो अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल, कहेगा जी सर ओ ए बी और क्या है, सी है। देखो हिंट काफी होना चाहिए सर, है ना। तो किस किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सर, त्रिभुज ओ ए और किसका सर, सी का क्षेत्रफल। आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना। तो पाई का वैल्यू अगर लेने बोला है तो ले लीजिएगा, नहीं लेने बोला है, लेने बोला है, कितना है 3.14, नहीं बोला है क्या, नहीं बोला है ना। तो कितना लीजिएगा, 22 बटा कितना सर, 7 गुना आर का वैल्यू कितना है सर, आर का वैल्यू बोलो 28 गुना 28, जिसकी त्रिज्या कितना है 28, तो 28 गुना कितना है 28 बट्टा, अभी बताएं 60 बट्टा कितना सर 360। ये तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया ना बच्चा लोग, माइनस अभी तुम लोग को सिखाए थे सर कि ये समबाहु त्रिभुज होगा, 60 है तो ये भी कितना होगा 60 और ये भी कितना होगा 60, तो √3 बाई कितना सर 4 इंटू ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है 28, तो कितना लिखिएगा 28 गुना कितना सर 28। क्लियर हो गया ना। अब अगर एक ठो का क्षेत्रफल जितना निकल जाए बच्चा लोग काट छाट के और उसको कितना से गुना कर देना 6 से, तो ये क्या हो जाएगा सर आंसर, क्योंकि एक ठो का क्षेत्रफल ये से निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आगे आप लोग बना लीजिएगा सर। नेक्स्ट एक प्रश्न बचता है जिसको हम लोग कोशिश करेंगे, ये पूछे जा सकता है। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, इसके बाद भी एक चैप्टर है क्या, इसके बाद भी चैप्टर है, इस चैप्टर में नहीं है, एक ही चैप्टर है इसमें 11.1। सोचो कि पहले की एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें 3 चैप्टर था, ये एक्चुअल में था 12.1, 12.2 और 12.3। इस प्रश्न को कैसे बना सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम। अब यहां पे रेडी, सवाल देखेंगे, सवाल समझो। कहता है कि एक त्रिज्या खंड है, किस क्या है, एक त्रिज्या खंड है, ध्यान से देखना बच्चों, एक त्रिज्या खंड है जिसमें है ना ओ ए और क्या है बी और क्या है बच्चों सी है। और हमें क्या देखना है, कहता है कि जिसकी त्रिज्या क्या है सर, बड़ा वाला क्या है आर है ना, और जिसका थीटा कितना है सर पी डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हेयर आप लोग लिखेंगे ना बच्चा, आर बराबर क्या है बच्चा, बड़ा वाला आर है सर, आर बराबर क्या है बड़ा वाला आर, और जो थीटा है मास्टर, थीटा है वो कितना है पी डिग्री है। अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चों, ध्यान से देखें सॉल्व, तो क्या होगा, जो एरिया होगा इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 300 कितना सर 60। कहिएगा जी सर पाई का वैल्यू अभी वही पद में लिया गया है ना, पाई का वैल्यू पाई लेते हैं और आर का वैल्यू क्या है, बड़ा वाला आर है। नहीं समझ में आया, बड़ा वाला आर है, आर गुना क्या लिखिएगा आर, और थीटा के वैल्यू क्या है सर, क्या है पी है सर, बटा कितना सर 360। तो एक्चुअल में इसका वैल्यू अगर हम लोग हल करें तो क्या आ रहा है सर, देखिए P क्या आ रहा है सर, अगर हम लोग बात करें तो P बराबर क्या आ रहा है सर, तो कहेंगे जी सर यही ना सर, कहिएगा P बराबर एक्चुअल में अगर गुना करने पर अगर हम लोग ऐसे लिखे तो क्या लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन कितना सर 360, ये आना चाहिए। ये है कहीं का, ये है कहां पर है, नहीं है। अब देखेंगे इसको काट देंगे तो कितना आएगा सर 90, तो P बाई 90 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर आर स्क्वायर आना चाहिए ना, आर स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, 2 ही ठो ना। अब अगर मान लो बच्चा ये 180 बाई तो नहीं होता है 360,
एक गलत बच्चा भी चयन कर सकता था, क्योंकि चारों के 3 में गलत ऑप्शन है। अगर फिर आप इसको काट दीजिएगा तो क्या आएगा सर, कहेगा सर 300 कितना आएगा सर, 60 ना आएगा सर। तो हमारे पास क्या बचा सर, पाई आर स्क्वायर, क्या बचा, पाई आर स्क्वायर इंटू पी बाई कितना सर, 360। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो वह ये सी ऑप्शन जो है हम लोगों के किसके बराबर है बच्चों, ये जो सी ऑप्शन है गजबे हो रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन है, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल खत्म होता है। इसके आगे भी एक चैप्टर था जो हम लोग जो कलरफुल साइड का एरिया निकालते 12.3 12.1, लेकिन आप लोग शायद कह सकते हैं कि भाग्यशाली नहीं है, ये सब चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं। कल कंपटीशन में बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही है शेडेड एरिया से, और शेडेड एरिया का क्षेत्रफल अगर आप ऐसे निकालोगे तो आसान है, तो दिन भर एक क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो उम्मीद करते हैं जो बच्चे हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े नहीं हैं वो जरूर जुड़ने की प्रयास करेंगे। कल एक नया और सेशन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन